हाय फ्रेंड्स, साना नेल्स को हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्डर जेल एक्सटेंशंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अभी हम वीडियो शुरू कर देते हैं। आज की जो मॉडल है वो मेरी दोस्त है। इनका हमने एक हाथ ऑलरेडी कर दिया है, पिछला वाला वीडियो आपने देखा होगा। तो अभी हम इनका राइट हैंड करेंगे। तो राइट हैंड में मैंने सोचा हम बिल्डर जेल एक्सटेंशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे ड्राई मैनिक्योर से। आपको पता होगा ड्राई मैनिक्योर करते समय मैं मोस्टली सारे वीडियोज़ में आपको बताती हूँ सबसे पहले हम ऑरेंज वुड स्टिक से क्यूटिकल को पुश बैक करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने ऑरेंज वुड स्टिक वाला पार्ट को स्किप कर दिया है। मैंने यहाँ पे सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फाइल से स्टार्ट कर दिया है। जो पुशबैक वाला ऑप्शन होते हैं ना वो हमको करना मैंडेटरी रहेगा जब हमारा जो क्लाइंट जो भी रहेगा उनका क्यूटिकल काफ़ी स्टिकी, मतलब नेल प्लेट के साथ बहुत ज़्यादा टाइट फिट रहेगा। तो ऑब्वियसली हमको वहाँ पे थोड़ा उसको पुशबैक करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप अगर प्रोफेशनली इलेक्ट्रिक फाइल से बहुत अच्छे से ट्रेंड हो तो आप सीधा सीधा बिट से भी अपना पुशबैक भी कर सकते हो, वहाँ का ड्राई मैनिक्योर भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रेड एब्रेसिव मार्क का एक फ्लेम बिट और मेरा मशीन जो है वो 18,000 आरपीएम स्पीड में चल रहा है और मैं रिवर्स मोड पे यहाँ पे मशीन को चला रही हूँ। जब भी मैं लेफ़्ट से राइट जाती हूँ तो मेरा मशीन जो है वो रिवर्स मोड में रहता है और राइट से लेफ़्ट की तरह आएगा तो फिर मेरा फॉरवर्ड मोड में रहता है। तो ये इस तरीके से मेरा हाथ सेट है। तो मैं मोस्टली रिवर्स मोड पे ही ड्राई मैनिक्योर करती हूँ। वो थोड़ा सा कुछ ऐसे इस वाले एंगल से कुछ काम नहीं हो रहा है तब भी मैं मोस्टली स्विच करती हूँ। अदरवाइज़ मेरा ये एक रिवर्स मोड में ही मैं पूरा कर लेती हूँ। आई मीन एटलीस्ट ये क्यूटिकल वाला एरिया जो है वो रिवर्स मोड में करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर आप देखोगे तो स्किन को थोड़ा सा पीछे की तरह रोल कर रही हूँ और यही बिट से हम इसको ट्रिम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा देखा यहाँ पे कैसे वो कट हो गया। तो हमको एक्चुअली ट्रिमर यानी कि हमारे क्यूटिकल निपर की भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा अब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएगा तभी हम लोग इस तरीके से कुछ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप एकदम बिगिनर है तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, आप हैंड फाइल से यही सेम चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर फुल रेशन मैनिक्योर का एंड टू एंड अगर आप एक बार और देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं एक और वीडियो और थोड़ा डिटेल में इसको बताऊंगी। ठीक है, तो अभी हम पहुंच गए थंबनेल पे। अगर यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो इनका एक जो फिंगर है वो हल्का सा टेढ़ा ग्रो होता है। ठीक है, तो अभी हम उसको कैसे फिक्स करेंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सारे फिंगर्स को फ्लेम बिट से काम करने के बाद यहाँ पे मैंने एक सैंड बैंड पे शिफ्ट कर दिया है। ये जो सैंड बैंड मैं यूज़ कर रही हूँ ये 240 ग्रिड का सैंड बैंड है। ये मैंने तीमू से ख़रीदा था। ये काइंड ऑफ बहुत ही फाइन टाइप सैंड बैंड है और यहाँ पे मेरा मशीन जो है वो 4000 आरपीएम स्पीड में चल रहा है। तो अगर पिछले वाले वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो मैं मोस्टली ये वाला पार्ट हैंड फाइल से कर लेती हूँ, बट जब से मैंने ये वाला बिट लिया है, मैं ये ये जो सैंड बैंड है वो लिया है, तब से मैं ये वाली यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी और फास्ट होता है। ठीक है, और अपने हाथ में ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता। वैसे भी हैंड फाइल से अगर कर रहे तो आपको 180 ग्रिड का 180 साइड से ये वाली प्रोसेस आपको करनी होगी। अभी लास्ट में मैंने सोचा कि क्यूटिकल निपर से थोड़ा सा और ट्रिम कर देते हैं। तो मेरे पास एक बॉल बिट भी है। पिछला वाला अगर रीफिल वाला वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने वहाँ पे बिट यूज़ किए थे। वो वाला बिट से भी हम यहाँ पे एग्जैक्ट सेम चीज़ कर सकते हैं। क्यूटिकल मतलब निपर की जगह पर आप बिट से भी कर सकते हैं। अगेन अगर आप देखना चाहोगे पूरा एंड टू एंड तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो फिर हम उसके एक पूरा ट्यूटोरियल सिर्फ ई फाइल से ड्राई मैनिक्योर का पूरा मैं बनाऊँगी। ओके, अभी नेल प्लेट एकदम क्लीन हो गया है तो हमारा आखिरी स्टेप है एक क्लीन फ्री वाइपर और अल्कोहल से नेल प्लेट को अच्छे से क्लीन करना। जैसे आप देख सकते हैं अच्छे से रगड़ के क्लीन करना है, कुछ भी डस्ट वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। तो आज हम फॉर्म्स की जगह पे हम टिप्स यूज़ करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं ये वाली जो टिप्स है ये मैंने बॉर्न प्रिटी का मलेशिया वाली शॉप से ख़रीदे थे। ये थोड़ा डीप सी कर्व टाइप हमारा टिप्स है। और यहाँ पे जैसे मैंने शुरुआत में बताया था जो हमारा क्लाइंट जो है मॉडल जो है उनका एक नेल जो है वो थोड़ा सा, नेल नहीं एक्चुअली फिंगर ही थोड़ा सा साइड वाइज है। तो ऐसे फिंगर्स में हमेशा आपको फिंगर का जो बोन होते हैं उसके बेसिस पे आपको नेल का सेंटर मार्किंग करनी है और उसके बाद आप जब टिप अप्लाई करते हैं उसको थोड़ा सा आपको टिल्टर लगाना रहेगा ताकि आपका एक्सटेंशन जब बन जाएगा वो सीधा सीधा दिखेगा।
तो यहाँ पे मैं टिप्स को मेजर कर रही हूँ। जब टिप को मेजर करते हैं आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देनी है। 1, आपका टिप का जो साइजिंग है वो सही हो। जब आप टिप, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे जो टिप मैं यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ा डीप कर्व्ड टाइप पे, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये टिप लिया, देखा, इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करके मैंने चेक किया कि ये एंड टू एंड, साइड टू साइड टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और पूरा नेल को कवर करना चाहिए बट स्किन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब यानी कि हमारी साइड वॉल्स जो है, स्किन जो साइड का स्किन है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, सिर्फ नेल पे कवर होना चाहिए। और टिप जब इसे मेजर करते हैं कभी भी टिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए इसको हम ज़बरदस्ती मोड़ तोड़ के पहुँचा रहे हो कोने से कोने तक। ओके, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको टिप्स को मेजर करनी है। एक बार टिप सारे मेजर करके रख दिया तो फिर उसको ग्लू से हम अटैच करेंगे। अभी मैंने टिप्स पे ग्लू लगाया, उसके बाद कुछ इस तरीके से मैंने नेल प्लेट पे अटैच कर दिया। जो ग्लू मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो शिल्स का ग्लू है, तो इसको हल्का सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम इसको होल्ड करके पकड़ा है। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं, पता नहीं कुछ रीजंस की वजह से ग्लू बराबर से चिपक ही नहीं रहा था, मतलब ज़्यादा टाइम ले रहा था। और मेरा जो एक और ग्लू था मेरे पास रनारा का, वो कुछ काफ़ी फास्ट हुआ करता था, उसका जो बोलते हैं ना नेल पे बहुत जल्दी वो ड्राई होता था। ये कुछ रीज़न से ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था, बट इससे पहले भी मैंने यही सेम ब्रांड का सेम ग्लू यूज़ किया है, बट ये वाला आई थिंक क्वालिटी में थोड़ा सा ढीला निकला। तो एनीवेज जैसे आप देख सकते हैं कि फिंगर में मुझे काफ़ी टाइम यहाँ पे वेस्ट हो गया। तो आप एक अच्छा ग्लू यूज़ करोगे तो आपको ये जो टाइम है यहाँ पे ये काफ़ी फास्ट हो सकता है। ओके, फाइनली सारे टिप्स तो लग गए। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना टिप कटर से उसका लेंथ कम कर रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था उनको ज़्यादा लंबा नेल्स नहीं चाहिए, तो हमने ऑलमोस्ट हाफ कटी कर दिए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप इसको कट करते हो, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली कुछ आलमंड शेप भी करने जा रहा है। तो यहाँ पे पहले लेंथ को कुछ इस तरीके से कट करेंगे और उसके बाद आप एक नेल कटर यूज़ करके इसको रीशेप कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। रीशेपिंग करने से पहले मैंने सोचा सबसे पहले इसको फाइल करके ब्लेंड कर देते हैं। तो जो मैंने पहले सैंड बैंड यूज़ किया था वही सेम सैंड बैंड और इलेक्ट्रिक फाइल से हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा जो नेल जो टिप अटैच किया उसको एडजस्ट को ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है नेल प्लेट में ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, और अगर एक ही जगह पे अगर ज़्यादा देर आप चलाओगे तो क्लाइंट को गरम गरम फील होगा और नेल डैमेज भी हो सकता है। तो जब मशीन से कुछ इस तरीके से ब्लेंड कर रहे हो तो आपको ध्यान से करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले वो टिप्स को अच्छे से ब्लेंड कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा टिप्स के ऊपर भी थोड़ा शाइन हटाने के लिए मैंने वो बिट को चला दिया है। अभी हम इसको रीशेप करते हैं। जैसे मैंने बताया नेल कटर से आप कुछ इस तरीके से सेंटर को पकड़ के दोनों साइड में ट्रिम कर देना, तो ऑलमोस्ट ऑन आलमंड तो ऐसे ही बन जाता है। फिर आपको बस हैंड फाइल से हल्का से उसको रीशेप करना रहेगा जेंटली। यहाँ पे जो टेढ़ा फिंगर है उसमें भी मैंने ऑलरेडी टिप अटैच कर दिया, बट हल्का से इसको टेढ़ा लगाया ताकि वो फाइनली जब बन के आएगा तो वो सीधा सीधा दिखेगा, आपका जो डिफॉर्मिटी है वो दिखेगा नहीं। अब एक चीज़ है, जब टिप्स को कुछ इस तरीके से जब फाइल करते हैं आपको ध्यान देना है, बहुत ही जेंटली आपको टच करना है। ज़्यादा सा हल्का सा भी आपने प्रेशर लगा दिया तो फिर आपका साइड जो है टिप्स का वो ओवर फाइल हो जाएगा, फिर हमारा आलमंड बनेगा नहीं। और वैसे भी आलमंड थोड़ी सी ट्रिकी शेप होती है करने में, एक बार आ गया तो फिर भूलेंगे नहीं, बट आपको बहुत केयरफुली करनी होती है। मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो उसके बाद एक बार शेपिंग हो गया तो हल्का सा बफ करके फिर हम लोग आगे वाले स्टेप्स में प्रोसीड कर सकते हैं। बफिंग फाइलिंग सब करके नेल प्लेट को अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लगा रहे हैं डिहाइड्रेटर। जो डिहाइड्रेटर मैं यूज़ कर रही हूँ ये मॉडल वंस का है, प्राइमर भी मॉडल वंस का ही है। तो सबसे पहले हम डिहाइड्रेटर और प्राइमर लगाएंगे। तो अभी वो जो रेड कलर का दिख रहा है वो खून नहीं है, वो मेरा मार्कर का इंक है। आपको लग रहा होगा यहाँ पे कटा है, बिल्कुल भी कटा वटा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मार्कर का मार्किंग है। ओके, तो यहाँ पे प्राइमर लगाने के बाद यहाँ पे हम डिहाइड्रेटर लगाएंगे। डिहाइड्रेटर और प्राइमर आपको सिर्फ नेल बेड में ही लगानी है, आपको पूरे टिप तक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बिल्डर जेल से एक्सटेंशंस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे अपना अगला स्टेप होगा एक पतला लेयर का आपको बेस
बेस कोट लगानी है और उसको क्योर करनी है। जो बेस कोट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये TNT का बेस कोट है। इसको भी सिर्फ आपको नेल प्लेट में ही लगानी है, आपको टिप्स के ऊपर उसको लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो आप लगा भी सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ज़रूरी नहीं है। अगर चाहो तो लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको नेल प्लेट में ही आपको बेस कोट लगा के उसको 60 सेकेंड क्योर करनी है। अभी आते हैं हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, बिल्डर जेल एप्लीकेशन। तो जो बिल्डर जेल मैं यूज़ कर रही हूँ ये है बॉन प्रेटी का, और ये थोड़ा सा थिक विस्कोसिटी वाला जेल है, यानी कि आप जब उसको इस तरीके से उठाएंगे तो ये फट से फैलने वाली टाइप नहीं है। ओके, अगर आप बिगिनर है तो आपको मैं ये वाला रेकमेंड करूँगी। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है तो आप थोड़ा और लूज़ कंसिस्टेंसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी मैंने तीमो से ही लिया था। आप कोई भी टाइप का ब्रश यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको जेल को अपने ब्रश में लेना है, उसका एक ही साइड में आपका जेल होना चाहिए, दोनों साइड में नहीं आना चाहिए। ओके, जैसे हम एक्रिलिक का बीड लेते हैं मोर और लेस सिमिलर टाइप में एक बॉल की तरह ही आपके ब्रश में प्रोडक्ट होना चाहिए। अभी एप्लीकेशन करने से पहले हमको सबसे पहले करना है एक स्लिप बेस लगानी है। तो जो बिल्डर जेल हमारे ब्रश में ऑलरेडी लगा हुआ है उसको इस तरीके से हल्का सा एक पतला लेयर ही लगानी है, आपको बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना क्लोज क्यूटिकल में आप लगा सकते हैं, जैसे नेल पॉलिश लगाते हैं कुछ उस तरीके से आपको उसको नेल पे अप्लाई करने हैं। इसको अभी क्योर नहीं करनी है, इसके ऊपर अभी हम बड़ा सा बीड लेके एप्लीकेशन करेंगे। अब ये जो लेयर है वो इसलिए हम लगाते हैं ताकि जब हम बड़ा बीड उसके ऊपर लगाएंगे तो जेल जो है उसका आराम से वो मूव होगा, ठीक है, ताकि बेस में एक स्लिप बेस है तो ये आराम से आगे पीछे आप मूव कर सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम स्लिप बेस देते हैं। उसके बाद देखो कुछ इस तरीके से बीड को लेफ़्ट राइट करते हुए आगे की तरह ड्रैग करना है। कभी भी आपका ब्रश और प्रोडक्ट के बीच में जो कनेक्शन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके से आपको एज तक लेके आना है। अगर आपको लग रहा है आपका कॉर्नर कहीं गैप वगैरह कुछ आ गया है तो आप एक फाइन ब्रश लेके भी उसको साइड की तरह स्ट्रेच कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे स्लिप बेस दिया है तो जेल अपने आप थोड़ा मूव होगा, क्योंकि बिल्डर जेल जो होता है वो थोड़ा सा सेल्फ लेवलिंग होता है तो अपने आप मूव होगा। और उसके बाद एक बार सेटिस्फाइड हो तो आप इसको क्योरिंग के लिए भेज सकते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं जो क्योरिंग टाइम है। अगर आपको डाउट है तो मैं 60 सेकेंड हर फिंगर का 60 सेकेंड क्योरिंग करा देती हूँ और लास्ट में फिर एक बार और कर देती हूँ, क्योंकि एक एक फिंगर जब लाइट पे जाते हैं दूसरे फिंगर जब जाते हैं तो साथ में वो बार बार क्योर होता ही रहता है, बट स्टार्टिंग में 60 सेकेंड का हर एक फिंगर का हर एक लेयर के बाद कर लेती हूँ। ओके, अगर आपका लाइट कमज़ोर है या आपका ब्रांड रेकमेंड कर रहे हैं कि इसको 120 सेकेंड करनी है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अभी वापस हमने स्लिप बेस लगाया और उसके बाद देखो यहाँ पे हमने एक बीड लिया। देखिए इस तरीके से राउंड करके मैं ब्रश से रिलीज़ कर देती हूँ बीड को, कम्प्लीटली नहीं, मेरा ब्रश हमेशा वो प्रोडक्ट से कनेक्टेड रहता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ अलग तरीके से किया है, तो एपेक्स को रखते हुए मैंने एक्सेस को आगे की तरह खींच लिया। तो अभी एक दिख रहा है आप कैसे एपेक्स यहाँ पे फॉर्म हो गया है। अगर आप क्यूटिकल के पास जाके उसको खींच लिया ऊपर से ही तो फिर आपका एपेक्स नहीं बनेगा। ओके, देखो यहाँ पे हाइट बनाते हुए हमको हाइट को वही छोड़नी है, थिकनेस को, और उसके बाद जो एक्सेस है उसको ब्रश से लेते हुए पेंडुलम मूवमेंट करते हुए आपको आगे की तरह प्रोडक्ट को पुल करनी है और आपको इसको एंड तक मतलब फ्री एज तक लेके आना है और कॉर्नर टू कॉर्नर हर जगह जेल पहुंचना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ब्रश लेके हल्का सा कुछ इस तरीके से हम लोग उसको लेवल भी कर सकते हैं। मोस्टली अपने आप लेवल हो जाता है, नहीं होता तो ऐसे एक छोटू सा ब्रश लेके आप उसको लेवल कर भी सकते हैं। उसके बाद एक बार हाथ को उल्टा कर देना ताकि जेल थोड़ा लेवल हो जाए। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं जब करती हूँ मैं ज़्यादातर करती नहीं, कभी ज़रूरत पड़े तो ही मैं करती हूँ। उसके बाद थोड़ा लेवल कर देंगे तो एपेक्स भी बराबर उसका फॉर्म हो जाएगा, फिर इसको क्योर कर सकते हैं। सारे नेल्स में प्रोडक्ट लग चुका है, जैसे आप देख सकते हैं छोटा सा लेंथ है तो बहुत ज़्यादा मोटा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम वापस यहाँ पे अल्कोहल वाइप से थोड़ा सा इसका स्टिकी लेयर, इनहिबिशन लेयर जो होता है जेल के ऊपर, फाइल करने से पहले आपको उसको अच्छे से रैप करके निकालनी है, नहीं तो आपका जो फाइल होगा वो पूरा क्लोग हो जाएगा जेल से। ठीक है, अब एक दूसरी चीज़ है जो बिल्डर जेल, पॉलीजेल जेल का जो भी प्रोडक्ट होती है, याद रखना वो सॉफ्ट रहता है, एक्रिलिक की तरह नहीं होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको फाइलिंग करने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब बहुत ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी है, बहुत आराम से फाइल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मुझे फाइल करना नहीं है, बस थोड़ा सा उसको लेवल करनी है, थोड़ा इधर उधर जो भी 19-20 हुआ है उसको हम फाइल से थोड़ा सा फाइल करके लेवल कर देंगे। फाइलिंग ख़त्म होने के बाद बफर से थोड़ा सा और बफ करेंगे, और वो भी मतलब 100 साइड से करेंगे बफर से, जस्ट टू लेवल फाइन टून इट, और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्यूटिकल वगैरह जो भी मतलब आपको देख लग रहा है कि थोड़ा और क्लीन होना चाहिए, वो ये बफर से हम लोग बफ करके क्लियर करेंगे। उसके बाद डस्ट ऑफ कर देना अच्छे से, अल्कोहल वाइप से नेल्स को क्लीन कर देना, या आप अपने क्लाइंट को पाइप से पानी से भी धुलने बोल सकते हैं। अभी सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, नेल साफ़ कर दिए हैं। अभी हम इस पे लगाएंगे जेल पॉलिश। तो जो जेल पॉलिश मैं आज यूज़ करने जा रही हूँ ये बॉर्न प्रिटी का कैट आई जेल पॉलिश है। तो यहाँ पे हम कैट आई जब लगाते हैं तो पहला लेयर को आपको पतला लेयर लगानी है आराम से, कुछ इस तरीके से आप पूरा नेल पे जेल पॉलिश लगा सकते हैं। उसके बाद कैट आई जब लगाते हैं पहले लेयर में अगर कैट आई इफेक्ट नहीं क्रिएट किया तो भी चलेगा, और उसके बाद सेकेंड लेयर में आप कैट आई क्रिएट कर सकते हो। एक्चुअली ये वाला पार्ट ना मैं यहाँ पे भूल गई रिकॉर्ड करना, तो फाइनली कुछ इस तरीके से दिख रहे थे। ऐसे सामने से दिखते तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, बट जैसे लाइट का एंगल चेंज हो जाता है आपको कैट आई इफेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा। एक्चुअली कैमरे में ज़्यादा नहीं आ रहा था, रियल में ज़्यादा अच्छे से आ रहा था, तो अभी ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो इतना ही, अभी मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और we will meet again soon. Thank you for watching.